यौम तकबीर के हवाले से भी मुझे बड़े ख्यालात सुनने का मौका मिला। तो जितनी वजाहत से उन्होंने सारी स्टोरी और उसके बारे में बताया, हमारे एक हिस्टोरियन भी उसके साथ थे, अब्दुर्रहमान साहब राजा साहब, उनकी किताब भी है और उन्होंने उसके ऊपर इसी तरह हमारे डॉक्टर क्या नाम है प्रोफेसर ज़ाहिद शाही साहब ने भी उसके ऊपर बड़ी रोशनी डाली। मैं सबको बस यही कहता हूँ कि देखिए ये पाकिस्तान है, दुनिया की इतनी दुश्मनी और इतनी मुश्किलात के बावजूद किस तरह हमारे वजूद में आया, और उसके बाद जो पाकिस्तान ने एटम बम बनाने का प्रोग्राम बनाया उसको किस तरीके से कितनी सीक्रेटली और किस किस मरहले से किस तरह हमारे अंदर कितने जज्बे वाले लोग मौजूद हैं और बड़ी बड़ी उहदों पर मौजूद हैं, उन्होंने किस तरह ये सारा सोचा और किया है। उनको सलाम पेश करते हैं कि किस तरह इन्होंने फिर और दूसरी जो वो हैं उनसे इन्होंने बचा के किस तरह डॉक्टर खास तौर पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने किस तरह अपनी टीम बनाई और किस तरह वो उसे हमारे जो जब पाकिस्तान के सियासतदानों को कन्विंस किया और हर तरीके से उन्होंने अपनी ये सिलसिला तो ये एटम बम बना लिया। तो जबकि सारी दुनिया को पता था कि ये कुछ काम हो रहा है और ये कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें ये टेस्ट करने इंडिया को पीछे लगा कर कि ये एक तरफ से उन्होंने अपनी तरफ से प्रोव किया कि इनको ज़रा छेड़ा जाए और कुछ करके धमाका करके बताया जाए ताकि इनकी असल क़ुव्वत का पता लगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तैयारी इनकी दुगने खाना इतनी शिद्दत से हो चुकी थी कि वही हुआ कि जब उन्होंने किया हमें उसके जवाब में कुछ कहना पड़ा। तो आज ये साबित हुआ कि यार ये दुश्मन इतना कोई आसान नहीं है और इसको न मत छेड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह क्या हम उसका बदकिस्मती सारी दुनिया के अंदर एक ये सिलसिला चल रहा है कि जब तक आप अपने यहाँ ताकत का लोहा नहीं मनवा लेते उस वक्त तक दुनिया के अंदर अच्छे काम भी जो है वो कुछ से नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जनाब शुक्रिया कि आप मुझे ये मौका दे रहे हैं। आज के दिन की अहमियत जो है वो तो हम बयान कर चुके थे, लेकिन यह है कि इस पर जितना कुछ भी कहा जाए वो कम है। सबसे इब्तदा है कि अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक इस हमारी असासे को महफूज हाथों में रखे, जो इसके बनाने में जान से गुजर गए अल्लाह पाक उनके मकामात बुलंद फरमाए और जो है उनको वो सलाहियत दे कि इसको सिफारिश की माँ रहना। यौम तकबीर के हवाले से हमारा इधर आज प्रोग्राम था, तो इसमें हम अपने जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हैं और दूसरे जो साइंसदान हैं उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। उनकी वजह से आज हम दुश्मन के दांत खट्टे करने में कामयाब हुए हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकेगा। ये यौम तकबीर का और हमारे इस्लामी पावर होने का एक सबूत है और इसमें हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और उनकी मफ़रत के लिए दुआ करते हैं जो साइंसदान इस दुनिया में नहीं रहे जिन्होंने इसके लिए काम किया। थैंक यू वेरी मच। अहमद सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद गुजारिश है कि ये यौम तकबीर की मैं थोड़ी सी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि तकबीर यौम तकबीर क्यों नाम रखा गया। ये छोटी सी बात बहुत ज़रूरी है बयान करनी। तकबीर की अहमियत से आप गौर फरमाएँ कि हर नमाज से पहले हम तकबीर पढ़ते हैं, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। इस हवाले से इसकी इम्पोर्टेंस को इसको देखते हुए इस दिन का नाम यौम तकबीर अल्लाह अकबर रखा गया। और जिस बच्चे ने जिस वक़्त जब ये डेटोनेट किया, अरशद नाम था उनका, 3:26 पर 1998 28 मई को उसने डेटोनेट किया। उसने भी अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। तो ये पाकिस्तान की 7th न्यूक्लियर मेंबरशिप थी, क्लब की 7th कंट्री था पाकिस्तान और सब मेजॉरिटी कंट्री में सबसे पहला ये मुसलमान मुल्क है। और हम मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर के शुक्रगुज़ार हैं। उनका ये पाकिस्तान पे रहती दुनिया तक जो एहसान है
اس کا وہ قائم رہے گا، اور ہم افواج پاکستان کو اور اپنے محسن پاکستان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ ان کو کروٹ اللہ جلد نصیب کرے۔ جاوید اقبال ایڈوکیٹ کیٹرنگ CDC مرکز، آج کے دن کے حوالے سے یوم تقریر جو ہمارے یہاں منایا گیا، اور اس میں جو ہے یوم تقریر کے بارے میں سیرت جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہے، اور جو ہے یہ تمام اسلامی ملک میں پہلا ہمارا ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے، اسی کی وجہ سے انڈیا کو جو ہے وہ انڈیا کا ادا کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس میں جو ہے ڈاکٹر قدیر خان، گفتار علی بٹر، نواز شریف صاحب، عابد سیٹھ اور بہت سے لوگوں کو جو ہے سب کے ساتھ تقریب پیش کرتے ہیں، اور جنہوں نے اس کام میں سپورٹ کیا ہے اس پروگرام میں، میں سب کو جو ہے ویلکم کرتا ہوں اور ان کو تعریف کرتا ہوں۔ تھینک یو۔ میری طرف سے تمام پوری قوم کو، پورے پاکستان کو بہت مبارک ہو یوم تقریر کے حوالے سے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا، اپنی افواج پاکستان کا اور اپنی عسکری اور سیاسی قیادت کا، جنہوں نے ایٹمی طاقت پاکستان کو بنا کر پوری قوم کو ایک سیسہ پلائی دیوار بنا دیا اور پاکستان کو ایک ناقابل تصویر طاقت بنا دیا دشمن کے مقابلے میں۔ الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس یوم تکبیر کے حوالے سے کہ جس نے پاکستان کو سالمیت بخشی اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا کر دشمن کے مقابلے میں پاکستان کی حفاظت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو یوم تکبیر کے حوالے سے پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ساری سائنسدانوں کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، عسکری قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سیاسی قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا کے انڈیا کے سامنے ہمیں جو ہے نا وہ سینہ تان کر کھڑا ہونے کا حوصلہ بخشا اور پاکستان کی جو ہے نا وہ حفاظت کا ایک بہت بڑا ہمیں ایک اسلحہ فراہم کر دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ 57 اسلامی ممالک میں یہ واحد پاکستان ہے جو ایٹمی طاقت ہے، اور اس نے اپنا جو ہے نا وہ وجود قائم رکھا ہے صرف اس وجہ سے۔ ہمارے پاس اگر ایٹمی طاقت نہ ہوتی تو آج شاید ہمارا ملک خطرے میں ہوتا۔ میں